तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोगों ने जो कल हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में बातचीत करेंगे और जी आज क्या एक्शंस जो हमें लेने थे उन एक्शंस को लेने पे क्या डिसीजन हमारा निकला, क्या रिज़ल्ट हमारा निकला, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मंडे को क्या एक्शंस हमें लेने चाहिए वो सारे भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। जी। आई थिंक यहाँ पे नए मेंबर्स भी आए हैं। राधे श्याम जी आई थिंक फर्स्ट टाइम आए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। शरीफ सर आई थिंक पहले आए हैं, राइट। आज पहली बार सर को देखने का मौका मिला, फर्स्ट टाइम आई थिंक सर ने कैमरा ऑन किया है। वेलकम सर, वेलकम टू दिस सेशन। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। और हमने सबसे पहला जो चार्ट देखा था वो था HCL टेक का, राइट। हमने कल देखा था और हमने क्या डिसीजन बनाया था इसका कि अगर रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होती है, राइट, अगर रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, करेक्ट। तो मैंने कल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी थी और आपको बोला था जब तक यहाँ से क्रॉस नहीं कर जाएगा चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक आप कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, राइट। और यहाँ पे ये चार्ट ने 15 मिनट पे ये लाइन को क्रॉस कर दिया है, राइट। और इसीलिए मैंने यहाँ पे 1078 पे एक छोटी सी पोजीशन ले ली थी, सो दैट आप सभी के लिए डिसीजन मुझे याद रहे, नहीं तो मैं भूल जाता। इसलिए मैंने एक छोटी सी 10-15 हज़ार की यहाँ पे एक पोजीशन ले ली है, जिससे सर, हमें आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है आपकी तरफ से। एक सेकेंड मैं म्यूट कर देता हूँ। आई थिंक मेंबर्स की साइड से थोड़ा साउंड आ रहा है। राइट, अब आवाज़ आई थिंक मेरी बेटर आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी। हाँ, आप ठीक आ रही है। ठीक है, राइट। सर हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली यहाँ पे 1076 के ऊपर, मैंने बोला था 1078 के ऊपर लास्ट सेशन में हम एक एंट्री बना सकते हैं। हमने एक एंट्री बनाई। अब यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा इधर आया है, ये लाइन पे रिटेन कर रहा है जिस लाइन से हमने क्रॉस किया है। तो कल देखने वाली बात होगी कि आगे ये स्टॉक किधर मोमेंटम दिखाता है। अगर ये वाले जो लाइन है, जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये है 1075.50 के आसपास, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, स्टॉप लॉस मानेंगे, 2-3 रुपये का मामूली हमारा लॉस होगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट ओवरऑल वीक चल रहा है, मार्केट ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड की साइड है। इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हूँ इस बात को लेके कि यहाँ पे कुछ होगा। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट। अब हम देख लेते हैं स्क्रीनर पे जाके आज के लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। वेबिनार में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे हम लोग बहुत से हेल्दी डिस्कशंस करते हैं। उसी ग्रुप में आपको इस वेबिनार का लिंक भी मिलता है जहाँ से आप रोज़ शाम 7 बजे हमारे साथ इस सेशन में जुड़ सकते हैं। तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो हम आ गए हैं charting.com पे और यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्क्रीनर्स खोल लिए हैं। तो क्योंकि मार्केट नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखा रहा है तो मैं अभी भी परफेक्ट सेल शॉर्टिंग के लिए कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आप सभी के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास है अतुल लिमिटेड, हिंडाल्को, विप्रो, कोटक महिंद्रा, CUB, सिटी यूनियन, राइट। आज के दिन FMCG सेक्टर काफ़ी नीचे गया था तो हम FMCG सेक्टर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आई है उसमें कुछ देख लेते हैं, राइट। जैसे सिटी यूनियन बैंक हो गया, राइट। चलिए सिटी यूनियन बैंक के चार्ट पे जाते हैं। इस सेशन से मेरा आपको बताने का मकसद ये है, जी सर, जी अभय जी। ये 15 मिनट ब्रेकआउट का ये है ना? राइट सर, ये मतलब डेली बेसिस पे होता है, जो परफेक्ट सेल है वो डेली बेसिस पे जी, होता है। तो हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ ब्रेक मिला है और उसके बाद ट्रेड 15 मिनट पे करते हैं। लेकिन ये अभी जो लिस्ट आपने दिखाई ये 15 मिनट ब्रेकआउट का है ना? ये सर ऐसा कोई रूल नहीं है 15 मिनट ब्रेकआउट का है, ये बस नेक्स्ट डे के लिए होता है, नेक्स्ट डे के लिए है। तो इसका मतलब है कि अच्छा वैसे आप बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये है हाँ जी, परफेक्ट सेल, हाँ, परफेक्ट सेल है, परफेक्ट सेल। ओके, ये करेक्ट। चार्ट में है। हाँ ओके, चार्टिंग पे है, ये भी परफेक्ट सेल का, ठीक है, ठीक है। समझ। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सिटी यूनियन बैंक के चार्ट पे। अब मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए,
यहाँ पे ये जो चार्ट है, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये कंसेप्ट मैंने कल भी समझाया था, बहुत से नए मेंबर्स हैं, मैं उनके लिए आज वापस से समझाना चाह रहा हूँ ये कंसेप्ट। कि ये देखिए यहाँ स्टॉक सस्टेन कर रहा है। कंसेप्ट क्या है, मैं वापस से ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आप प्लीज़ सभी मेंबर्स, जितने भी नए मेंबर्स हैं, वेलकम आप सभी को। ये ध्यान से समझिए कि कोई भी अगर स्टॉक है, तो अगर वो किसी मोमेंटम में ऐसे मूव कर रहा है, राइट, ठीक है, जितने भी ये वाले पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो जितने भी ये वाले पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सपोर्ट पॉइंट्स, ठीक है। और जितने भी ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट्स। कोई क्वेश्चन है? अ, सर आपसे अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। सर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो डेफिनेटली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बने, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पे ज़्यादा बातचीत होती है। सेशन तक आप रुकें, सेशन के मिड में या एंड में मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। एक बार कंसेप्ट ही अच्छे से समझा दूँ, फिर हम आगे इस पर डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली जितने भी पॉइंट्स पे स्टॉक ऊपर जाता है, जहाँ से घूमता है, ये हो जाते हैं हमारे सपोर्ट पॉइंट्स, और ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो हो जाते हैं हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि ये वाले पॉइंट पे अगर स्टॉक ब्रेक कर जाता है, तो इसका मतलब है कि इसने एक इंपॉर्टेंट पड़ाव जो था हमारा ये वाला, क्योंकि ये पूरी लाइन पे स्टॉक बार बार घूम रहा था, तो उम्मीद थी कि आगे भी घूमेगा, लेकिन नहीं घूमा। यहाँ से ये ब्रेक कर गया, मतलब यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव बन जाता है। और अगर स्टॉक वापस यहाँ आएगा कभी, तो यहाँ से घूम के फिर ऊपर जाने का इसका चांस रह सकता है, राइट। तो इसे बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट कंसेप्ट या फिर प्राइस एक्शन कंसेप्ट, की प्राइस का मूवमेंट क्या है। ज़रूरी नहीं है कि एक सीधी लाइन में हो सकता है एक टेढ़ी लाइन में भी हो सकता है ये वाला मूवमेंट। किसी और मेंबर की एंट्री है, राइट। सो ये जो मूवमेंट है, ये किसी स्लांट लाइन में भी हो सकता है, स्टॉक ऐसे 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 मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो ये जो नीचे वाला एरिया है, ये हमारा पूरा सपोर्ट रेंज है, यहाँ पे ये पूरा सपोर्ट रेंज है, और आगे भी चल के ये स्टॉक से उम्मीद है कि ऊपर रहेगा। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए पड़ाव होता है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि स्टॉक अब यहाँ से नीचे गिरेगा। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉक बार बार यहाँ पे होल्ड कर रहा है, नीचे आया फिर ऊपर गया, ऊपर चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर नीचे आया, अब यहाँ पे फिर होल्ड कर रहा है, राइट। अब क्या हमें वेट करना है, हमें वेट करना है कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे नीचे, ये वाली कैंडल के नीचे 164 के आसपास स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज हो। जैसे ही क्लोज होता है, हम वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। जी प्रसन्न कुमार, आपका क्वेश्चन है कोई, बताइए सर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ से नीचे मोमेंटम ऐसे दिखा सकता है, लेकिन वही पॉइंट है कि हमें एंट्री तब लेनी है जब स्टॉक 164 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे हो गई लाल कैंडल, क्योंकि हमें शॉर्टिंग करनी है, स्टॉक नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो लाल कैंडल जब यहाँ बनेगी एक स्ट्रॉन्ग, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री सेंट्रल यूनियन बैंक में बना सकते हैं, राइट। और कोई स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम लोग ट्रेंट लिमिटेड देख लेते हैं। ट्रेंट लिमिटेड में जाएंगे, अभी कौन सा देखा था सर हमने? सर सिटी यूनियन बैंक, ओके। ठीक है। अब ट्रेंट में यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मुझे नहीं दिख पा रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं दिख पा रहा जहाँ पे हम कोई एक पोजीशन बनाने का दिमाग लगा सकें। पोजीशन जहाँ पे बनानी चाहिए थी वो यहाँ बनानी चाहिए थी। सेम बात अभी सिटी यूनियन बैंक में आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करी थी, राइट, सिटी यूनियन बैंक में, और स्टॉक जो है ऐसे ही यहाँ पे रुका हुआ था ये वाले एरिया में। मैं आपको वापस से सिटी यूनियन बैंक पे जाके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लाइन थी, स्टॉक यहाँ पे रुका हुआ था, राइट, ये एरिया में, और हम ये होप कर रहे हैं कि यहाँ से नीचे जाएगा। सेम अब मैं ट्रेंट में अगर वापस जाऊँगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी, ये लाइन थी, स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया था, सस्टेन किया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पे अब हमारे लिए कुछ खास बचा नहीं है, ये स्टॉक को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक इस लिस्ट में आ गए हैं वो सारे बढ़िया काम करेंगे, हमें स्टॉक्स को रिजेक्ट करना है कि ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, राइट। जितने भी नए मेंबर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ।
यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट। तो ये लिंक जो है मैं आप सभी के साथ यहाँ पे चैट में शेयर कर रहा हूँ। आप इस लिंक के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और आप हमारी ऐप वाइज़र को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ये ऐप का नाम है वाइज़र ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, और आप इस ऐप को भी हमारे ये लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और कंसेप्ट के बाद हम सबका इंट्रोडक्शन भी लेंगे, सबसे बातचीत भी करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे भी, राइट। सो अगर हम आगे बढ़ें, एक और स्टॉक निकालते हैं। ट्रेंट लिमिटेड को हमने कर दिया रिजेक्ट, राइट। सिटी यूनियन बैंक पे हमने कुछ एक डिसाइड किया है कि ये करना है, ये डिसीजन लेना है। अब चल लेते हैं, चलिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे चल लेते हैं, राइट। यहाँ चलेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पे स्टॉक ने बार बार क्या लिया है, सपोर्ट लिया है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ वाइट बोर्ड पे समझाई है, आप देख पा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, राइट। तो यही कंसेप्ट मैंने आपको वाइट बोर्ड पे ऑलरेडी समझा दिया है। यही चीज़ हमें मेट्रोपोलिस में दिख गई है, राइट। लेकिन हम एंट्री कब लेंगे, जब स्टॉक ये वाली लाइन को नीचे से क्रॉस कर जाएगा। और ये मुझे कल के दिन होते हुए दिख नहीं रहा है। हो सकता है कल ये थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे रहेगा रहेगा रहेगा, और यहाँ पे आगे कहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर कल के दिन यहाँ पे आ जाता है तो गुड है, इसको ब्रेक कर देता है तो गुड है। तो हम यहाँ पे कहीं जैसे ये लाइन क्रॉस करेगा तो एक एंट्री बना लेंगे। लेकिन कल ऐसा होता हुआ मुझे दिख रहा नहीं है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट कोई स्टॉक हम पकड़ लेते हैं, मान लीजिए यूबीएल पकड़ लेते हैं, यूनाइटेड ब्रूअरीज। यूबीएल के साथ मेरा एक पास्ट में रिलेशन है। मैंने जब जब यूबीएल को शॉर्ट किया है तब तब मैंने यूबीएल में प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। इसमें मैं जो भी पुरानी ड्राइंग्स हैं उनको रिमूव कर देता हूँ और चार्ट को रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे भी अभी कुछ इंटरेस्टिंग एज सच मुझे दिख नहीं पा रहा है यूबीएल के चार्ट में कल के लिए शॉर्ट करने के हिसाब से, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग होना था वो आज होना था। इनफैक्ट कल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग में जो है वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा दिख रही है, राइट। क्या हो सकता है कल कि यहाँ से तो यूबीएल ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है ये वाले एरिया को, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक तरीके से रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट क्या होता है, कोई भी स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो ऐसे जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला ऐसे होता है, नेक्स्ट वाला ऐसे होता है। तो अभी ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा रिट्रेसमेंट वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक हो सकता है ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो स्विंग है 1615 वाली रेंज, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको और थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम दिख सकता है, राइट। सो ये हो गया हमारा यूबीएल का एनालिसिस। अभी तक किन्हीं मेंबर्स के कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं। परफेक्ट, परफेक्ट। जी अभय सर। मेट्रोपोलिस अभी जो आपने बताया, हाँ जी वो पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ नहीं जा सकता है? सर, मतलब पॉइंट ये है, जा तो सकता है, लेकिन मार्केट क्योंकि अभी आउटलुक थोड़ा वीक है तो मैं अच्छा। पॉजिटिव साइड कोई भी ट्रेड लेने का अभी सजेशन नहीं दूंगा। सो इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ देखा नहीं है। क्योंकि ये थोड़ा हायर है ऐसा करेक्ट लगता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो हो सकती है, ठीक है। और जी। ये ऊपर वाले एरिया को भी ब्रेक कर सकता है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि आउटलुक अभी नेगेटिव है, मार्केट का सेंटीमेंट कुछ बढ़िया नहीं है। इसलिए बेटर है कि हम अभी वेट करें। ये देखिए, अगर मैं निफ्टी का चार्ट प्लॉट करूं, राइट। सुमन जी, सीयूबी का शॉर्टिंग 1 आवर में करना है या 15 मिनट पे भी कर सकते हैं? सुमन जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली एक सेकंड, मैं सीयूबी का चार्ट खोल लेता हूँ। तो सीयूबी में अगर आप देखेंगे, ये तो डेली चार्ट है। एक सेकंड, मैं ये आर्ली चार्ट बनाता हूँ। यहाँ आर्ली चार्ट में मैंने यहाँ पे बनाया है, लेकिन जो हम ट्रेडिंग करेंगे वो 15 मिनट पे करेंगे। कैसे? ये लाइन आप ड्रॉ रहने दीजिए, मैं ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये जो लाइन है, जब ये लाइन क्रॉस हो जाएगी डाउन साइड में, तब आप सीयूबी को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर होगा। तो बेसिकली जब तक ये वाली लाइन जो है, ये वाला पॉइंट क्या है, 164.5 164.4 के आसपास, तो जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाएगा नीचे के डायरेक्शन में,
तब तक आप कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, कोई भी शॉर्टिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सर। ठीक है, और कोई स्टॉक देखते हैं। मान लीजिए हम लोग देखते हैं विप्रो देख लेते हैं। ठीक है, विप्रो लिमिटेड में हम गए और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी आउटलुक जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक कर जाएगा ऊपर तो हम एक पॉजिटिव एंट्री बना सकते हैं। अगर आप रिस्क टेकर हैं, अगर आप रिस्क एवर्स हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो रीटेस्टिंग होने के बाद ही एंट्री बनाएंगे। कैसा होता है रीटेस्टिंग? जैसा मैंने यहाँ पे ये दिखाया, तो जो स्टॉक अगर कोई भी रेंज को ब्रेक करता है, मान लीजिए ये रेंज थी, यहाँ से स्टॉक ने ब्रेक कर दिया, तो स्टॉक घूम के एक बार वापस नीचे आता है। जनरली हो सकता है कुछ केस में पूरा ऊपर चला जाए, कभी कभी मोस्टली एक्चुअली यहाँ से घूम के नीचे आता है, ये वाली लाइन पे वापस से रीटेस्टिंग करता है। और जब ये वाला पॉइंट, ये जो स्विंग है जहाँ से पहले घूमा था, जब ये ब्रेक हो जाता है, जब ये क्रॉस हो जाता है, तब आप यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं। सिमिलरली विप्रो में भी अगर आपका पॉजिटिव आउटलुक है तो ये स्टॉक हो सकता है ऊपर जाए। अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप यहीं ले सकते हैं बिना रिस्क लिए कोई भी, राइट। अगर आप, सॉरी बिना रिस्क लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा रिस्क लेके आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहीं से वापस नीचे घूम जाए और आपको लॉस हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ। ये वाले पॉइंट पे आप देख सकते हैं यही चीज़, स्टॉक ऊपर निकला था लेकिन सेम डे पे वापस नीचे की तरफ हो गया, राइट। तो आप वेट कीजिए, यहाँ पे ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, और जब यहाँ से ऊपर क्रॉस करेगा, ये वाले एरिया को क्रॉस कर जाएगा, तब आप यहाँ पे एंट्री एक बना सकते हैं। ठीक है, अब एच वाले में, अच्छा एच वाले की हमने बात कर ली। सिमिलर चीज़ मैं एच में दिखा देता हूँ, जो मेंबर्स लेट आए हैं उनके लिए। हमने एच में कल यही बात करी थी। अगर मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे वापस जाऊँ, कि एच जो है यहाँ पे रीटेस्टिंग अपनी कर रहा था, ऊपर गया, नीचे गया, वापस ऊपर आया। आज तो एच ने इतनी गैप डाउन ओपनिंग खोली, फिर भी पूरी रिकवरी कर ली। इससे हमें ये पता चलता है कि अभी बुल साइड पे एच में एटलीस्ट, आईटी में एटलीस्ट मोमेंटम है। इसीलिए क्योंकि एच टेक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहा है, इसीलिए विप्रो भी पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अभी विप्रो का चार्ट खोल के ही वो लाइन ड्रॉ करी थी, राइट। तो हो सकता है विप्रो में भी हमें एक पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिले, जस्ट दैट हमें पेशेंटली थोड़ा वेट करना है, राइट। और कोई स्क्रीनर पे चलते हैं, राइट। लेट्स से इंट्राडे सेल पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई स्टॉक्स निकल के अगर आए हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीनर है, मैं वो बताना चाहता हूँ, जस्ट फॉर ट्रेडर्स करके, CPR, राइट। ये वाला जो स्क्रीनर है ये बहुत अच्छा काम करता है ट्रेडिंग में। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो लेट्स से हम अंबुजा सीमेंट पे चलते हैं या टाटा स्टील पे चलते हैं। हमने टाटा स्टील पे इनफैक्ट पहले भी डिस्कशन किया है, राइट। यहाँ पे आई थिंक हमारी कोई ड्राइंग बनी हुई होनी भी चाहिए। ठीक है, नहीं बनी हुई कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने टाटा स्टील पे लास्ट टाइम यही डिस्कशन किया था कि टाटा स्टील ने यहाँ पे एक रेंज को जो है वो ब्रेक कर दिया है। देखिए रीटेस्टिंग भी हो चुकी है, यहाँ पे रीटेस्टिंग ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गई है। जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो कल भी टाटा स्टील में एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं, ये क्योंकि यहाँ पे रीटेस्टिंग सफल हो चुकी है। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, जितने भी मैंने कंसेप्ट यहाँ पे वाइट बोर्ड पे समझाए हैं रीटेस्टिंग वाले, ये चीज़ आपको टाटा स्टील में दिख रही होगी। जैन सर ने पूछा भी था कि मैं क्या टाटा स्टील को अभी सेल कर दूं, तो मैंने बोला था कि अभी आप होल्ड करके देख सकते हैं, क्योंकि रीटेस्टिंग वाला फेज़ आ रहा है, अभी टाटा स्टील ऊपर जा सकता है, मेटल सेक्टर ऊपर जा सकता है, राइट। सो अच्छा, कोई स्टॉक स्टैट्स फीवर ने पूछा है, कोई स्टॉक एक दिन में कितना मूव देता है कैसे पता चलेगा? सर ये कभी भी आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कितना मूव देगा कितना मूव नहीं देगा। जनरली आप एक अगर देखना चाहते हैं कि पास्ट में स्टॉक ने कितना मूव दिया है, तो एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, अगर मैं ये एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर को खोलता हूँ, एक सेकेंड, ये इसको हटा देते हैं।
और अगर मैं एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर को यहाँ पे खोलता हूँ तो मुझे ये नीचे दिखा देगा डेली इंडिकेटर पे, यहाँ पे आपका डेली होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे दिखा देगा कि हर दिन पे एवरेज ये स्टॉक जो है टाटा स्टील जो है वो कितना पॉइंट मूव किया है, राइट। आज के दिन मतलब पिछले कुछ दिनों में ये 3 पॉइंट 3 पॉइंट 2.5 पॉइंट 3 पॉइंट 2.5 पॉइंट 3 पॉइंट के आसपास इसने मूवमेंट दिखाया है। आप यहाँ राइट में देख सकते हैं ये वाला, जहाँ पे जैसे जैसे मैं कर्सर हिलाता हूँ तो ये दिखाता है मुझे। तो यहाँ पे 3 जनवरी को ये 3.5 पॉइंट मूव करा है, लेकिन 23 मई 2022 में 6 पॉइंट भी एक दिन में इसने मोमेंटम दिखाया है। तो आप एवरेज ट्रू रेंज से ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक जनरली एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया है मोमेंटम, और कम से कम कितना गया है। जैसे कम से कम आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 नवंबर के आसपास ये स्टॉक सिर्फ 2.5 पॉइंट इसने मोमेंटम दिखाया है एक दिन में, राइट। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वट एवर, राइट। और कोई क्वेश्चन है किन्हीं मेंबर्स के? अच्छा, हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे, ठीक है। सो जनरली जो आप टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करते हैं वो, अगर आप ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे स्ट्रिक्टली। ये लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट जो है उसके लिए आपको फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप चेक कीजिए कि पुराना स्विंग जो है, मतलब पुराना मेजर डाउनफॉल कहाँ पे आया है। मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाऊं, जैसे मैं गया विप्रो के चार्ट में, विप्रो लिमिटेड में गए, राइट। हम ये चार्ट बना के देख रहे थे आर्ली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा एक फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? तो आपको ये देखना है पास्ट में जाके कि स्टॉक ने पास्ट में कहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम लिया है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, तो पहला टारगेट तो मेरा हो जाएगा 402, ठीक है। 402 से 405 की रेंज में, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए 406 वाले एरिया पे स्टॉक बैक टू बैक रिजेक्ट 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 होता गया है, राइट। सो यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट क्या हो सकता है? जहाँ से स्टॉक ने वापस से एक बार घूमा है, कौन सा पॉइंट? 413 414 वाला। तो ये हो गया आपका सेकंड टारगेट, ठीक है। तो ऐसे आप टारगेट अपना निकाल सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन के जस्ट नीचे ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्या टारगेट और स्टॉप लॉस से रिलेटेड एक और सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, टारगेट और स्टॉप लॉस अपना इंट्राडे में अलग रहता है और स्विंग ट्रेडिंग अपन लेते हैं तो उसके लिए अलग रहता है, क्योंकि Right. मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए तो अपना स्टॉप लॉस कुछ होता ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब इसमें आपका क्या व्यू है? सर डिपेंड करता है। अगर आप 10 साल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, राइट, तो 10 साल के पर्सपेक्टिव से आपका स्टॉप लॉस प्राइस में नहीं है, आपका स्टॉप लॉस टाइम के हिसाब से है कि भाई मैं तो 10 साल बाद ही देखूंगा ये स्टॉक को। लेकिन अगर आप 6 महीने के आउटलुक से देख रहे हैं, या अगर आप 3 महीने के आउटलुक से देख रहे हैं, या फिर आप 1 साल के आउटलुक से देख रहे हैं, तो आपको कुछ एक स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा कि भाई 1 साल में ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाता है तो मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा। 10 साल में हमें पता नहीं होता कि स्टॉक कितने मल्टीफोल्ड ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, तो ये है। और 10 साल का आप जनरली कंपनी के बिजनेस को देख के करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं येस बैंक का, तो येस बैंक, अगर येस बैंक का आपको दिख गया है कि उनका बिजनेस जो है अच्छा नहीं है, मतलब उनके कंपनी में डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी आप नहीं रुकेंगे उसमें, राइट। सो ये आपको फंडामेंटली देखना पड़ता है। 10 साल के आउटलुक पे आपका फंडामेंटल स्टॉप लॉस होता है कि कंपनी ने जैसे ही कुछ ख़राब किया, कंपनी ने जैसे ही कुछ गलत किया, मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। कंपनी की एक भी गलत न्यूज़ आई, गलत मतलब कंट्रोवर्शियल, गलत मतलब ये न्यूज़ सर गलत। प्लीज प्लीज जेके सर का बैकग्राउंड बंद कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। जी जी जी। तो मेरा मेरा ये पॉइंट है कि अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में कंपनी का कोई भी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आ जाती है, मान लीजिए येस बैंक में डिस्प्यूट हो गया, बीच में पीसी ज्वेलर्स का भी कुछ न्यूज़ आया था, उन्होंने लोन वोन दिया था किसी को, अपने दोस्त वोस्त को बिज़नेस के लिए, राइट। तो वो सारी चीज़ों में अगर कंपनी का कुछ कंट्रोवर्शियल आ जाता है तो फंडामेंटली आपका स्टॉप लॉस है। वैसे कोई स्टॉप लॉस नहीं है लॉन्ग टर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, टारगेट डिसाइड करना है, उसके बिना तो स्टॉक में एंट्री ही नहीं लेनी है किसी भी हालात में। तो सर 3 महीने के लिए या अपन 1 महीने का व्यू देख के अगर कोई स्टॉक लेते हैं तो उसमें अपना स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना चाहिए? राइट, वो आपको जो आप
ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या आप जो बेसिकली ट्रेड्स ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये एक स्ट्रैटेजी है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, यहाँ पे जो आपकी ट्रेंड लाइन है उसके नीचे होना चाहिए। स्टॉक जो है हमेशा आपके लिए लाइंस बनाएगा, आपको एक इंडिकेशन देगा लाइंस बना बना के कि देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं वैसे चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाई है। तो अगर कोई स्टॉक आपके लिए ये वाला रेंज है इसमें चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक कर जाता है, आपने सोचा कि अब तो ये रेंज ब्रेक कर गया, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे 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 कहीं ऊपर जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाली जो लाइन है इसके नीचे। अगर स्टॉक इसके नीचे गया तो आप यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे, ठीक है, आप अपना लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और कोई थैंक यू क्वेश्चन, सर। और कोई सवाल हमारे मेंबर्स? जी अनिल जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जी सर मेरी आवाज आती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जो आपने स्टॉक सजेस्ट किया था जी नवा, जी तो क्या है कि कुछ सोचने की वजह से राइट टाइम पर हम एंट्री नहीं ले सके, जी तो क्या मंडे को उसमें अगर चांस बनता है तो एंट्री ले सकते हैं? सर अभी वो रेंज से निकल चुका है। एक्चुअली जब हमने बताया था तब भी वो रेंज से निकल चुका था। हम तो वेट कर रहे थे कि रेंज में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रेंज में वो कभी आया ही नहीं, हाथ ही नहीं आया। तो मैंने भी पर्सनली कोई वहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई है। तो ठीक है। इसीलिए अभी आप वहाँ के लिए वेट करें, रेंज में जाएगा तो लेंगे, नहीं जाएगा तो नहीं लेंगे, राइट। सो अभी कोई एंट्री नहीं बनानी है, कल ओके ओके ओके, थैंक यू। कल हम कुछ देखेंगे उसमें, ठीक है। हाँ, इससे एक चीज़ और ठीक है, है। जितने भी हमारे नए मेंबर्स हैं जो यहाँ पे आए हैं, हमारा एक प्रो ग्रुप भी है, ठीक है। अगर आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, हमारे प्रो ग्रुप के मेंबर बने। पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बने। आप वहाँ पे देखें कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, फैमिली जैसे कैसे हमारी बातचीत होती है डेली बेसिस पे, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें, राइट। 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया है पंजाब सरकार ने, नया कर्जा नहीं लिया है। राइट। और कोई क्वेश्चन, और कोई सवाल किन्हीं मेंबर्स के? जी सर, जी सर, जी अनिल जी। सर जी, ये आज को ये अनिल जी आपकी थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, मुझे क्लियर नहीं है ये आवाज़। अच्छा, मैं फिर से बोलता हूँ, अभी आती है ना जी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर जी, मैं ये कहता हूँ कि आज का जो सेशन है ना, मैं पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाया हूँ, जी तो जी क्या है उसका रिकॉर्डिंग रखेंगे प्रो ग्रुप में? हाँ सर, वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब पे जाएगी सर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, राइट। सो आज हमारा सेशन में हमने डिस्कस किया कि हमने जो कल स्टॉक्स डिसाइड किए थे, जिन पे डिस्कशन किया था, उन पे हमने क्या एक्शन लेना था, क्या एक्शन हमने लिया। और आज के लिए हमने 2-3 स्टॉक्स देखे। एक था सिटी यूनियन बैंक, दूसरा था विप्रो, राइट, और तीसरा था मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में हमने बताया कि अभी यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, अगर मिलता है तो गुड है, नहीं मिलेगा तो हम छोड़ देंगे। सिटी यूनियन बैंक में कुछ मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। विप्रो में पॉजिटिव आउटलुक में कुछ मिलता है तो वहाँ पे हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। जी अबे सर। आज फिर एक बार गोदरेज सीपी देखे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। गोदरेज, मुझे बार बार उसमें कुछ आशा लग रही है। बिल्कुल सर। अभी हाँ सर, इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं इसका जल्दी नहीं है, जल्दी तो नहीं है, लेकिन ऐसा देखिए, एक चार्ट तो ये हो गया, ठीक है। जी। और क्लियर अगर बनाऊं तो इसको मैं नीचे भी ले सकता हूँ एक्चुअली, ये ट्रेंड लाइन को। इसको फॉलो करे क्या, रोज इसको देखे क्या इसमें क्या? राइट, बिल्कुल। और एक ट्रेंड लाइन जो है ये जी। इस साइड भी कुछ बन सकती है, ठीक है सर। तो हमें हमें बस थोड़ा सा वेट करना है। ये वाला जो एरिया है जी। 930 जैसे ही क्रॉस कर जाएगा, वहाँ पे हम एक पॉजिटिव एंट्री बना सकते हैं। चलिए एक बार डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। अभी तुमने तो आरली स्टॉक अच्छी पोटेंशियल का स्टॉक है ये, राइट, और मार्केट वीक है वजह से मुझको लगता है ये ब्रेकआउट नहीं ले रहा है। राइट राइट राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने एक और पैटर्न भी बनाया है। ये आप बताइए कौन सा पैटर्न है, मुझे दिख रहा है ये कप एंड हैंडल, करेक्ट, एक ये हो हमने गया। शायद इस पर बात भी की थी पहले। राइट 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 राइट। तो ये हो गया कप, और ये हो गया इसका
हैंडल, राइट। अब बस अपने को वेट करना है कि ये जो हैंडल है इसके ऊपर ब्रेक जैसे ही कर जाएगा, 930 लेवल है, 930 के ऊपर जैसे ही ब्रेक कर जाएगा तो हम यहाँ पे एक अच्छा। पोजीशन बना भी सकते हैं। 930 के बाद। हाँ, 930 के बाद एक पोजीशन बनाना सही रहेगा। ओके, थैंक यू सर। और अगर इसकी ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो भी हम देख पाएंगे, यही बात, सेम बात, राइट। तो ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। हम ऐसे ही रोज़ 30 मिनट्स का क्विक सेशन करेंगे और क्विक डिस्कशंस करेंगे जिससे हमारे डाउट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होते रहें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है मेरी कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो ओल्ड हैं और जो भी नए मेंबर्स हैं, आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए डिस्कशन पे कि आप आइए, छोटा सा सेशन देखिए, जिससे ये जो फैमिली है ये धीरे धीरे बढ़ती रहे। अभी हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे फैमिली में लोग हैं, 250 लोग हैं, वही रेफरल कर करके और लोगों को लाते रहें, क्योंकि अनजान लोग आते हैं फिर वहाँ पे शोर मचता है, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा क्रिएट होती हैं। छोटे ग्रुप को चलाना आसान है, 10-15 लोग थे तो हमने ओपन कर रखा था कि आप आ जाइए, सारे लोग आ जाइए। अब क्योंकि ग्रुप 250 मेंबर का हो गया तो नए लोगों को लेना थोड़ा सा अभी इशू है, राइट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी रेफरल से लोग आ सकते हैं हमारे ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा आप रेफरल्स को इनवाइट कीजिए और इस ग्रुप का मेंबर बनाने में हेल्प कीजिए, ठीक है। ओके, और आप सभी लोग वाइजर ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आई एम श्योर अभय जी के पास है, जेके सर के पास भी है, और जिन मेंबर्स के पास नहीं है प्लीज़ वाइजर ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आना चाहता है, मीटिंग में नहीं आना चाहता है ये सेशन में, तो वाइजर ऐप तो उनसे ज़रूर डाउनलोड करवाइए। जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता उसके भी फ़ोन में वाइजर ऐप डाउनलोड कराइए, पकड़ के कि आप वाइजर ऐप डाउनलोड करो, और गूगल प्ले स्टोर पे उनसे 5 स्टार रेटिंग रिव्यू भी दिलवाइए। आपने भी आई थिंक नहीं दिया है बहुत मेंबर्स ने, प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर पे आप रिव्यू भी दीजिए, रेटिंग भी दीजिए। आपको प्ले स्टोर पे जाना है जहाँ से आपने वाइजर ऐप डाउनलोड किया है, नीचे आपसे वो पूछता है कि आपका रिव्यू कैसा है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं ऐसे जाता हूँ फ़ोन वाले व्यू में, तो ऐसे आप जाएंगे तो नीचे आपको दिखाएगा, क्योंकि मैंने रिव्यू दे रखा है मेरे को नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपसे स्टार का पूछता है कि कितने स्टार आपको देने हैं इस ऐप को। तो यहाँ ये पे पता आप नहीं था, अभी देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप उसको 5 स्टार रेटिंग दीजिए, और अगर छोटा सा आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है, विराट कुमार ने, अर्पण बनर्जी ने, राइट। तो ये सब आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और वाइजर ऐप को आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आप सभी को बहुत बहुत Thank you everyone, sir. Thank you everyone. थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।